अब आज का ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए एक अभ्यास कार्य से संबंधित है। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को पूरक और संपूरक कोणों के बारे में बताया गया था, उसी पर आधारित यह अभ्यास है। विद्यार्थी इस अभ्यास के प्रश्न सावधानी पूर्वक समझें और ऐसे अन्य प्रश्नों को भी अभ्यास के माध्यम से लगाने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने है, 22 अंश तथा 70 अंश के पूरक कोण लिखिए। तो बच्चों, पूरक कोण के बारे में आपको बताया गया था, पुनः हम आपको याद दिलाते हैं। ये एक समकोण है और इसी समकोण में अगर हमने एक ये रेखा खींच दी है तो यह रेखा इस समकोण को दो खंडों में बांट देती है। अब यहाँ इन दोनों खंडों के कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा। तो अगर एक कोण ये 22 अंश है तो दूसरा कोण कितना होगा? 90 से आपको 22 घटाना पड़ेगा। बस यही काम करना होता है। तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि 22 अंश का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 22, तो 10 में 2 गया 8 और 8 में 2 गया 6, 68 अंश निकल आया। इसी प्रकार क्या कहा जा सकता है? 70 अंश का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 70 अंश। अब 90 से 70 घटा दोगे तो आ जाएगा 20 अंश। तो आपका जवाब हो गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 105 अंश और 30 अंश के संपूरक कोण लिखिए। 105 अंश और 30 अंश के संपूरक कोण लिखने। संपूरक कोणों के बारे में आपको सिखाया गया था इस प्रकार का आकृति कि अगर कोई ए बी सरल रेखा है, उस पर कोई बिंदु ओ ले लिया जाए और ओ से एक तीसरी रेखा ओ सी निकल जाए, तो भाई सरल रेखा ए बी थी, तो इसलिए ये कोण कितना है? 180 अंश। यहाँ पर अब दो कोण बन गए हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो इस प्रकार संपूरक कोणों में जो दो कोणे होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो अगर ये तुम्हारा 70 अंश है तो इधर वाला क्या होगा? 180 माइनस 70 अर्थात 110 अंश का। तो यही काम यहाँ पे करना है। तो 105 अंश का संपूरक कोण, इसको घटाना है 180 से, तो कितना आ जाएगा? 75 अंश। इसी प्रकार 30 अंश का संपूरक कोण, तो 180 से आप घटाएंगे 30 अंश तो आ जाएगा 150 अंश। कंप्लीट हो गया। तो ये दो प्रश्न तो बड़े ही सरल निकले। अब तीसरा प्रश्न ध्यान दें। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 14 अंश अधिक है, उसे ज्ञात करो। तो अभी तो ऐसे बताया नहीं जा सकता है बिना लगाए, तो फिर हम मान लेते हैं। माना कि वह कोण, कौन सा कोण? जो हमें पता नहीं है, वो x अंश का है। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार एक कोण अर्थात x अपने कोटि पूरक कोण, तो x का कोटि पूरक कोण निकालो। यह भी ऊपर निकालना सिखाया जा चुका है। 90 से x घटा दो। अब भाई 90 से x घटाया तो जा नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख दो। तो शर्त क्या कह रही है कि एक कोण, अब शर्त का हम यहाँ पे गणितीय रूप देने जा रहे हैं। एक कोण, कौन सा है कोण? x अंश अपने कोटि पूरक कोण, इसको भी बुला लीजिए, 90 माइनस x से 14 अधिक है। किससे 14 अधिक है?
कोटि पूरक कोण से 14 अधिक है, तो कोटि पूरक कोण में 14 जोड़ दीजिए। अब देखिए खाली जगह जहां बची हो वहीं बराबर लगा दीजिए, ये खाली जगह बची है। अब हमको इसको सरल करना है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में तुमको क्या समझाया गया, चर पद बाएं पक्ष में होने चाहिए। माइनस एक्स का पक्षांतर करिए, एक्स प्लस एक्स, 90 में 14 जोड़ दीजिए तो 104, तो 2x बराबर 104, तो x बराबर 104 बटे 2, तो x बराबर 52। तो इसका मतलब वो कोण कितना निकल आया, अतः वह कोण बराबर 52 अंश। यह प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये चौथा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। एक कोण तथा उसके पूरक कोण का अंतर 10 अंश है। तो पहले वही काम, माना कि वह कोण बराबर x अंश, इसलिए उसका पूरक कोण बराबर 90 माइनस x होगा। अब प्रश्नानुसार अब समीकरण बनाएंगे। क्या कहा जा रहा है, एक कोण तो लिख देते हैं, तथा उसके पूरक कोण उसको भी लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, गलती नहीं होगी। का अंतर अर्थात इन दोनों का अंतर, तो अंतर का चिन्ह क्या होता है, घटाने का। 10 अंश है तो 10 अंश, तो यहाँ खाली जगह, ये बराबर हो गया। अब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह बदल जाएंगे, x माइनस 90 प्लस x बराबर 10। x और x कितने हो गए, 2x बराबर माइनस 90 उधर जाएगा, 10 प्लस 90 हो जाएगा। 90 में 10 जोड़ा 100। इधर x बराबर करने के लिए दो गुणांक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। x बराबर आ गया 50 अंश। अब प्रश्न क्या कहा गया था, उन्हें ज्ञात करो, अर्थात दोनों को निकालना है। तो लिखना क्या है, अतः वह कोण बराबर 50 अंश तथा उसका पूरक कोण, तो 90 माइनस 50 बराबर 40 अंश। तो वे दोनों कोण 50 अंश तथा 40 अंश निकल आए और यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। एक कोण अपने संपूरक कोण का दुगुना है। तो माना कि एक कोण है ना, एक कोण के बारे में कहा था, तो एक कोण, अगर पहला कोण लिखा जाता तो हम लिखते पहला कोण। तो माना कि एक कोण बराबर x, अपने संपूरक कोण, तो इसलिए इसका संपूरक कोण, तो संपूरक कोण के बारे में भी क्या सिखाया था, 180 से घटा दीजिए। अब प्रश्नानुसार समीकरण बना लीजिए। कहा जा रहा है एक कोण बुलाइए x अंश, अपने संपूरक कोण इसको भी बुलाइए 180 माइनस x, इसको रखिए ब्रैकेट में। एक कोण लिखा है, अपने संपूरक कोण लिखा है, का दुगुना है, किसका दुगुना, संपूरक कोण का दुगुना। तो ये संपूरक कोण, इसका कर दिया हमने 2 गुना, इसीलिए ब्रैकेट लगवाया था कि दुगुना करेंगे तो टोटल का दुगुना हो जाएगा। है, अब आगे कुछ नहीं करना है, जहां खाली जगह वहीं बराबर। तो 2 से ब्रैकेट खोलिए, तो 2 से जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों में गुणा हो जाएगा। 180 दूनी 360 माइनस 2x। अब ये 2x बाएं पक्ष में होना चाहिए,
x प्लस 2x बराबर 360, तो 3x बराबर 360, तो x बराबर 360 बटे 3, तो x बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। वह कोण बताना है तो हम लिख देंगे अतः वह कोण बराबर 120 अंश। और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 है। तो प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 है। तो माना कि एक कोण बराबर x अंश, इसलिए इसका संपूरक कोण बराबर 180 माइनस x अंश। अब प्रश्नानुसार एक कोण अपने संपूरक कोण का, एक कोण लिख दिया, उसका संपूरक कोण लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। करा एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3, इसका 2/3, तो का 2/3 ऐसे लिख सकते हो, का 2/3, यहाँ बराबर लगा दो। देखिए x बराबर, का माने क्या होता है, गुणा, 180 माइनस x ब्रैकेट में रखो गुणित 2/3। तो अब x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे 3 है, तो ये बटा जो है पूरे में माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो जो पूरे में बटा 3 है, तो इस बटे का पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग है, इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये 2 का गुणा ब्रैकेट में कर दो, तो 360 माइनस 2x। अब ये सरल रैखिक हो गया। अब माइनस 2x इधर चले जाएंगे, 3x प्लस 2x हो जाएगा बराबर 360। तो 5x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 5। इसका मतलब x बराबर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 अंश आ गया। अतः वह कोण बराबर 72 अंश। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर। दो संपूरक कोणों में 4:5 का अनुपात है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो लिखेंगे क्या, चूंकि दो संपूरक कोणों में अनुपात बराबर 4:5, ये प्रश्न ने बताया है। जब कभी दो राशियों में अनुपात दिया जाए और वे राशियां तुमको पता न हो, तो फिर वहां उनके साथ x लगाकर मानने का काम किया जा सकता है। अतः माना कि वे कोण 4x तथा 5x हैं। 4 में x लगा लिया और 5 में x लगा लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ अनुपात लगा है। अब ये दोनों कोण हैं कैसे, संपूरक। तो लिखेंगे क्या, चूंकि दोनों कोण संपूरक हैं। तो संपूरक क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 अंश। 4x प्लस 5x का योग कितना होना चाहिए, 180। तो 9x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 9, तो x बराबर 9 दूनी 18, 20 अंश। तो x आ गया 20,
तो अतः पहला कोण कितना था 4x, तो मतलब 4 गुणित 20 तो बराबर 80 अंश, तथा दूसरा कोण वो कितना था 5x, तो 5 गुणित 20 बराबर 100 अंश। तो इस प्रकार ये दोनों आपके उत्तर आ गए। क्या निकल आया? पहला कोण 80 अंश और दूसरा 100, और देखिए इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है 180। तो यही आपका उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है। तो यहाँ इस प्रश्न में पूरक और संपूरक दोनों आ गए। वह कोण ज्ञात करो। तो माना कि वह कोण बराबर x अंश, इसलिए इसका पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है 90 से घटाने पर प्राप्त होता है, तथा इसका समपूरक कोण या 180 से घटाने पर प्राप्त होता है। अब x के पूरक और संपूरक हमने दोनों लिख लिए। अब प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न कह रहा है उस कथन से समीकरण बनाना है। किसी कोण का संपूरक कोण, कोण x था, इसका संपूरक कोण क्या है 180 माइनस x। जो कहा जाएगा वही उठा के लाना है। ये नहीं कहा गया किसी कोण, कहा गया किसी कोण का संपूरक कोण, इतनी एक बात। तो 180 माइनस x। फिर कहा गया उसके पूरक कोण, तो उसका पूरक कोण क्या है 90 माइनस x का 3 गुना है। किसका 3 गुना? उसके पूरक कोण का 3 गुना। अब ये वाले पूरक कोण का 3 गुना कर दो। अब इधर भी ब्रैकेट लगा लेते हैं इस खाली जगह में बराबर। ब्रैकेट खोल दो, 180 माइनस x, 3 9 27 माइनस 3x। अब x एक तरफ कर लो, माइनस x, ये माइनस 3x आएगा तो प्लस 3x, 270 अपनी जगह पे, 180 उधर जाएगा तो माइनस 180। अब ये घट जाएगा तो 2x, ये भी घटेगा तो 90। x बराबर 90/2, तो x बराबर 45। तो अभी x बराबर 45 निकला है और हमको चाहिए क्या, वो कोण ज्ञात कीजिए। अतः वह कोण, एक ही कोण निकालना था 45 अंश। तो 45 अंश का कोण जो होता है वो अपने संपूरक कोण और इसके पूरक कोण का 3 गुना होता है, इसका संपूरक कोण। अब अगला प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कहता है। निम्न आकृतियों से x का मान ज्ञात करो। 9 में फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो आकृति बनी है इसको हम थोड़ा सा सीधा करके बना लेते हैं। ए, बीच में बिंदु O है और इधर C है और ये इस प्रकार इधर B है। ये 70 अंश लिखा हुआ है और ये 2x लिखा हुआ है। अब ये आकृति सीधा करने पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? अब यह 2 स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। एक तो AOC एक सरल रेखा है तो इसलिए ये दोनों कोण संपूरक कोण हैं। दूसरी स्थिति एक हमने तुमको सिखाई थी कि जब एक सरल रेखा पर 2 कोण बने हों तो दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। तो हम ये बात लिखेंगे क्या, चूंकि कोण AOB तथा कोण BOC
क्या करते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। और रैखिक युग्म का नियम क्या कहता है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो AOB है तुम्हारा 70 प्लस BOC है तुम्हारा 2x बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 70, तो इससे घटाओगे तो 110 आया। x बराबर इधर 2 का भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर 55 अंश। ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट का फिगर देखिए क्या है। ये फिगर बना हुआ है और इसका फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। P Q यहाँ बिंदु O है और इधर है R। ये दिया गया है 3x और ये दिया गया है 2x प्लस 10 अंश। तो अब चलते हैं इसी आकृति पर, सीधे सीधे आ जाते हैं। तो यहाँ भी यही कहानी है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति से कोण POR तथा कोण QOR रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण POR प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश। अब POR कितना है, 2x प्लस 10 प्लस QOR कितना है, 3x बराबर 180 अंश। तो अब सरल करेंगे, 2x और 3x जुड़ गए 5x, 10 का पक्षांतर कर दीजिए, उधर घट जाएंगे। तो x बराबर 5 का क्या हो जाएगा, भाग 180 में 10 घटाएंगे 170। अब x बराबर 5 तिहाई 15, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौको 20। तो x बराबर 34 अंश। और यही वैल्यू तुमको निकालनी थी, x बराबर 34 अंश आ गया। अब देखेंगे थर्ड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे अभी फिगर में नामकरण नहीं किया गया है, तो चलिए हम नामकरण कर लेते हैं। ये AB रेखा, ये CD रेखा और ये EF रेखा, और ये सब मिलकर के O बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में AB CD तथा EF परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोण है और ये कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इसलिए कोण COE बराबर कोण DOF। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल कारण दिखा दो। तो अब देखो DOF क्या है, 2x है। तो कोण COE तुम्हारा निकल आया 2x, यह कोण 2x निकल आया। अब देखो यहाँ पर AOC और COB दो कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक। या यूं लिख सकते हो, चूंकि AOB एक सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा के एक ओर, चाहे ऊपर की ओर चले जाओ चाहे नीचे की ओर, ऊपर की ओर के सभी कोणों का योग
180 अंश होगा। कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश। अब मान रख देते हैं, AOC कितना है 5x, ये 2x और ये 2x बराबर 180। अब इसी को सरल कर देना है, 5 2 7 2 9x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 9, तो x बराबर 20 अंश। और तुमको इस आकृति में x की वैल्यू ही निकालनी थी, ऐसा है नहीं कि अन्य कोण निकालना था। तो ये प्रश्न तुम्हारा अब कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 10 विद्यार्थियों के सामने है। आकृति में POY 90 अंश है। ये देखिए कोण 90 अंश है। तो जाहिर है अगर x ये बिंदु O है, यहाँ पे इसका नामकरण लिख लेते हैं O, OY एक सरल रेखा है, तो XOP या POX और POX माने ये पूरा कोण और POY ये पूरा कोण, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो लिखिए चूंकि कोण POY बराबर 90 अंश, ये तुम्हें ज्ञात है, तथा कोण POY और कोण POX, पहले POX और POY रैखिक युग्म बनाते हैं। तो नियम क्या कहता है, जब ये रैखिक युग्म बनाते हैं तो कोण POX प्लस कोण POY बराबर 180 अंश। मान रख देंगे, तो 90 बराबर इधर 180, और इधर जो POX है POX यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, तो ये कोण क्या हो जाएंगे A प्लस B। इसको क्या लिख दोगे A प्लस B। अब हो जाएगा 90 का 75, तो A प्लस B बराबर 180 माइनस 90। तो इस प्रकार क्या आ गया, A प्लस B बराबर 90 अंश। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लिया। अब देखिए प्रश्न में कहा गया था A अनुपात B बराबर 2:3। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि A अनुपात B बराबर 2:3। इसी वीडियो में आनुपातिक एक प्रश्न विद्यार्थियों को हम हल करा चुके हैं। वहाँ बताया गया था कि अनुपात होने पर हम दोनों को अलग अलग x लगा के मान लेते हैं। तो माना कि A बराबर 2x तथा B बराबर 3x। A को हमने 2x मान लिया, B को 3x। अब ये मान इसी समीकरण में रख दो। A प्लस B बराबर 90 है, तो 2x प्लस 3x बराबर 90। तो इसे देखिए क्या फायदा मिलने वाला है, 5x बराबर 90, तो x बराबर 90 बटे 5। तो x बराबर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 अंश आ गया। अतः अब A बराबर कितना था 2x, तो 2 इंटू 18 बराबर 36 अंश, तथा B बराबर 3x था, तो 3 इंटू 18, तो 18 तिहाई 54 अंश। ये 54 अंश आ गया। फिर चले जाते हैं फिगर में अपने। तो ये A देखिए कितना निकल आया, 18 दूनी 36 अंश, और ये निकल आया 54 अंश। अब ये जो 54 अंश निकला है, तो ध्यान दो, देखिए ये MN और XY प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। XY और MN एक दूसरे को O पर काट रही हैं। तो ये जो B कोण है और ये जो O पर ये कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या बन जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे।
ना उधर जाओ। तो अब देखो ये बी कोण और ये सी कोण इस MN रेखा पर रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो लिखेंगे क्या, हम यही बात लिखेंगे, चूंकि बी तथा सी रेखा MN पर रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण स्मॉल बी है प्लस सी बराबर 180 अंश। तो बी का मान रख देते हैं 54 अंश प्लस सी बराबर 180 अंश। तो सी बराबर 180 माइनस 54 बराबर 10 में 4 गया 6, 7 में 5 गया 2, 126 अंश। तो इस प्रकार यह सी की वैल्यू निकल आई और यही सी का मान तुम्हें ज्ञात करना था। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने कोणों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा। इस अध्याय के सभी प्रश्नों को विद्यार्थी जरूर ध्यान से सीखें, क्योंकि ये प्रारंभिक और सरल प्रश्न हैं।